श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, आज प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है और इस दिन प्रदोष व्रत है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और विधि पूर्वक व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ माता पार्वती की जय। इस स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी, उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शार्दूल से हुई। ऋषि शार्दूल एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा होती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन में विहार कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय के पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने को बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवाया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद उसे मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी का या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा के अनुसार, शिव पुराण की कथा के अनुसार, एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुराचारी और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म में नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी ही था।
इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुर्चारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती रही। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहा था कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भव से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे बैराग हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। ना जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर सावधान हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी प्रायश्चित को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो मनुष्य पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम वैसे से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव में भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उन ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हें ही साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो उसने अपना शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने पहुंचा और उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह दिव्यांगना हो गई थी। शिवलोक पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट शोभा देता था। वामांग भाग में गौरी देवी शोभामान थी, जो दिव्य पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी और उनका शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। दर्शन करके वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। तब वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज नंदिनी, आप समस्त सुखों को देने वाली और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा पूजित हो।
आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करता हो। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हो। आप ही परम शक्ति हो। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करके पूछा कि हे दीन वत्सले, मेरे पति बिंदु इस समय किस योनि में है? मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हूँ वैसे ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति बिंदु जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक को भोग रहा तथा बिंद पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रह रहा है और अनेकों दुखों को झेल रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसे दुखी देखकर पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बारु को बुलाकर सारी बातें बताईं और आदेश दिया कि वह बिंदु को यत्न पूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह शीघ्र ही प्रेत योनि को परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले आना। आज्ञानुसार गंधर्वराज तुम्बारु विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को ब्लप्त पासों में बांधकर शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई गई और बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने आए। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का परित्याग कर दिया। विशुद्ध हो जाने पर उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसे वहां पार्षद बना दिया गया। दोनों पति पत्नी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए थे। प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। ऐना मातु की है ये दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संतन झरकारी। नंदी गणेश सोहे तह के से, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक ने भारी, देवन सब मिले तुम्हें ही जुहारी। तुरत सडानन ने आप पठायु, लव निवेश मह मारे गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुय से तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर ने युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दान निमह तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह कर संघाई, नीलकंठ तब नाम कहाई।
पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखयूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा घर के घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल संतृण को मारा, संकट में मोहे आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयो हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। रनियों ने कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद देते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। करे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगरस छठ है मंत्र तू, संबत 64 जान। अस्तुत 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मग मृद सोहे भोले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। तांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
ओम हरे 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांछर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय।